प्रिय साथियों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं सुंदरकांड से आत्मविश्वास का भाग 8। इसमें आज हम चर्चा करेंगे रावण और विभीषण के बीच हुए संवाद की। जब विभीषण जी ने रावण को समझाने की कोशिश की और रावण नहीं समझा, तो उस समय हमारी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है, यह इस संवाद में हमें बताने की कोशिश की गई है। और यह संवाद दो अलग अलग भावनाओं के बीच संवाद है, एक रावणीय भावना और दूसरी एक राम में, क्योंकि विभीषण जी हमेशा राम में या विष्णु में बात करते थे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है, बुध पुराण श्रुत सम्मत बानी, कही विभीषण नीत बखानी। तो विभीषण जी ने उनको बहुत सारी नीति पर एक बातें बताई, लेकिन रावण उन बातों को समझता नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि जब हम अहंकार में होते हैं तो हम अधिकतर अच्छी बातों का विरोध करते हैं, और जब विरोध करते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस हमें ही झेलने पड़ते हैं। इसके लिए रावण ने क्या क्या किया, मैं आपको यहाँ यह कुछ बात समझाने की कोशिश करता हूँ। रावण विभीषण से कहता है कि जिया से सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो भावा, कहस न खल अस ओ जग माही, भुजबल जाहि जिता में नाही, ममपुर बसित अपन पर प्रीति, सठ मिल जाई तिनहु कहु नीति। तो यहाँ रावण अपने भाई को लात मारते हुए कहता है कि तुम खाते मेरे हो और बात शत्रु की करते हो। तुम जाओ और उन्हीं से मिल जाओ, और तुम उन दोनों तपस्वियों के मिलकर मेरा जो बिगाड़ सकते हो वह बिगाड़ लो। तो यहाँ जो हमारी भावनात्मक संबंध है वह यह बताता है कि हम गुस्से में या जब क्रोध में होते हैं तो अच्छे बुरे के बीच का अंतर भी हम नहीं समझ पाते हैं, और हम अहंकारवश वो बातें या वो फीलिंग्स या वो इमोशंस दूसरे के सामने रखते हैं जिससे उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। तो यहाँ रावण और विभीषण के बीच जो संवाद है, रावण बार बार विभीषण की फीलिंग्स को, इमोशंस को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और विभीषण जी अपने भाई होने के नाते, क्योंकि वह उनका सौतेला भाई है, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे मन के विचार भी हमें ऐसे ही समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उन विचारों में जब अहंकार और क्रोध बढ़ जाता है तो अच्छे या सकारात्मक विचार काम नहीं करते हैं, और बार बार हम सामने वाले का या अच्छे विचारों का अपमान करते हैं। जैसे यहाँ रावण ने विभीषण का अपमान किया। अस कही कीन चरण प्रहारा, अनुज कहे पद 12 उन्होंने कहा ही नहीं, मुख से ही नहीं कहा, उन पर चरणों से भी प्रहार किया। तो यह स्थिति बड़ी ही विचित्र ढंग से हमें तुलसीदास जी ने हमारे मनोवैज्ञानिक मनोभावों को समझाने के लिए लिखी है। आगे जब विभीषण जी लंका को छोड़ते हैं तो उसके बारे में क्या लिखा है, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय तब सभी, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। इसका तात्पर्य यह है कि एक अच्छे व्यक्ति का राज्य छोड़कर या संगठन छोड़कर जाना राज्य या संगठन के लिए या समुदाय के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसको हम ठीक से समझते नहीं हैं। और जो अच्छे विचारों के लोग होते हैं वो हमेशा अच्छी बातों को याद करते हैं, उनका ही चिंतन मंथन करते हैं। जैसे यहाँ विभीषण जी क्या कह रहे हैं, देखूं जाय चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, जे पद पर शरीर से नारी, दंडक कानन पावनकारी। तो मैं उन पैरों को जाकर देखूंगा जिनके पैरों के लगने से अहिल्या का उद्धार हो गया। या दूसरी बात और कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो हमेशा पॉजिटिविटी लगती है, जे पद जनक सुता उरलाए, कपि कुटंग संग धर धाए, हर उरोज सर सरोज पद जेहि, अहो भाग्य में देखूं तो मैं आज उन पैरों को जाकर देखूंगा। तो वह उन बातों की बात बड़े गहनता से
सुगमता से, सौम्यता से करते हुए जा रहे हैं। और अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि जो सामने वाले की दक्षताएं हैं, कुशलताएं हैं, विधाएं हैं, जो उसकी योग्यताएं हैं, उनका मैं कैसे यूज करूं। जिन पायन के पाद कहीं भरत लहे मन लाए, ते पज आज बिलोको उन नैनन में जाए। तो विभीषण जी ये सोचते हुए जा रहे हैं कि जिनके पैरों के चरण पादुका लेकर भरत जी आज भी अपने अयोध्या राज्य का शासन चला रहे हैं, मैं जाकर उनको देखूंगा कि उस आदमी के पास कितनी क्षमताएं हैं, दक्षताएं हैं, कुशलताएं हैं, मैं उनसे कैसे बेनिफिट ले सकता हूं। तो यह आज के परिप्रेक्ष्य में हमें समझाने की या समझने की आवश्यकता है कि हम दूसरे की क्षमताओं का, कुशलताओं का, कॉम्पिटेंस का, स्किल सेट का कैसे बेनिफिट लेकर अपने आप को फायदे में ला सकते हैं या अपना भला कर सकते हैं। आगे इसी में लिखा है, ता ही राख कपीस पह आए, समाचार तब ता ही सुनाए, कह सुग्रीव सुनौ रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। जब विभीषण जी लंका त्याग कर राम के पास वायु मार्ग से अपने मंत्रियों सहित पहुंचे और सुग्रीव जी ने यह समाचार जाकर राम को सुनाया कि कोई रावण का दूत आया है, रावण का भेजा हुआ व्यक्ति है, क्योंकि उनके मन में संशय था। तो उन्होंने जाकर के राम जी को बताई। तो राम जी ने अवसर का लाभ उठाते हुए कि इससे पूछेंगे क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, हाउ वी कैन कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन, ताकि हम आगे जो युद्ध करने जा रहे हैं उसमें हमें और सहायता मिले, सुगमता मिले, सरलता मिले और आसानी से हम इन कामों को कर पाए। तो उन्होंने इस बातों को समझने के लिए उनको अपने पास आने के लिए कह दिया। उन्होंने उसमें 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाई और उन्होंने जाने के बाद क्या बोला, यह हमारे लिए समझने की बात है। कोट विप्र बद लागऊ जाहु, आए शरण तजऊ नहीं ताहु, सन्मुख होई जीव मोय जब ही, जन्म कोट अगना सही तभी। भगवान श्री राम ने कहा है, या जो हमारे अच्छे सकारात्मक विचारों के प्रेरणा है उनका कहना है कि यदि कोई लाखों ब्राह्मणों की भी हत्या करते हैं, लेकिन जब मेरे सामने आता है तो वह प्योरिटी के साथ आता है, उसके पुराने जन्मों के सब पाप खत्म हो जाते हैं और मेरे पास आता है तो वह मुझ पर विश्वास करके आता है। निर्मल मन जन मोहि पावा, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे केवल सरल व्यक्ति अच्छा लगता है, जो छल से, कपट से, ईर्ष्या से, द्वेष से भरा हुआ है। ना तो वह मेरे पास आता है, ना मुझे वह अच्छा लगता है। भेद लेन पठवा दस शीसा, तबहु न कछु भय हान कपीसा। यदि रावण ने उसे मेरा भेद लेने के लिए भेजा है तो मुझे कुछ हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि उनको स्वयं की कलाओं पर, दक्षताओं पर, क्षमताओं पर इतना विश्वास है कि वह दूसरे पर अविश्वास कर ही नहीं सकते। तो यहाँ हमारे लिए यह भी समझने की बात है कि जो व्यक्ति जैसा होता है वही दूसरे को वैसा देखता है। अब आगे आप इस बात को ठीक से समझने के लिए अगला उदाहरण सही है कि विभीषण जी जब राम के पास पहुंचे, श्री राम के पास पहुंचे, तो बड़े आनंद के साथ, विश्वास के साथ पहुंचे और उस विश्वास का ही उन्होंने आनंद लिया। सादर ते ही आगे करी बानर, कि 2 बानर उनके आगे आगे चल रहे हैं, क्योंकि भगवान ने बानरों को भेजा, आप जाकर के लेकर के आइए। तो वो उनको लेकर के आए। सादर ते ही आगे करी बानर, चले जहां रघुपति करुणा कर, जहां रघुपति या करुणा के निधान बैठे हैं वहां के लिए चले। तो विभीषण जी ने दूर ही ते देखे 2 भ्राता, नयन आनंद दान के दाता। उनको दूर से देखा क्योंकि उनके मन में विश्वास है, तो इसके लिए विश्वास के साथ आनंद आता है। तो हमें भी जीवन में जब कभी आनंद उठाना है तो परिस्थितियों पर, व्यक्तियों पर, समय पर विश्वास करें। यदि हम इन तीनों पर विश्वास करेंगे तो जीवन सदैव आनंद से भरा रहेगा। किन पर? समय पर, परिस्थितियों पर और जो व्यक्ति है उस पर। आगे क्या लिखा है? बहुरी राम छब दो के बिलो की, रहूं टिटक एक टक पल रूकी।
भुज प्रबल कंजारन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। तो उन्होंने उनके जो दार्शनिक भाव है, उनका जो दर्शन है, उनका जो एक एक अंग की खूबी है, कुशलता है, जो उनकी दक्षता है, उन सबको उनमें देखने की कोशिश की। श्यामल गात प्रणत भय मोचन संध कंध आयत उर्सोहा आनन अमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकत अति गाता मन धरि धीर कही मृदु बाता। तो उन्होंने विश्वास में अपने आप को इतना आनंदित कर लिया, इतना पुलकित कर लिया, इतना एंजॉय से भर गए, वो इतने प्रसन्नतिन हो गए, इतना एनकरेजमेंट हो गया, इतना उनका उत्साह बढ़ गया कि वह वहां आकर अपने मन के बातें बड़ी कुशलता के साथ, सुगमता के साथ, सौम्यता के साथ, सरलता के साथ कहने लगे। और उन्होंने आके क्या कहा, जब हम किसी दूसरे से कुछ जानना चाहते हैं या उसके सामने अपनी बात करना चाहते हैं तो हमें ओपननेस इन थॉट, ओपननेस इन एक्शन लाना बहुत जरूरी है, कि खुलापन ही बेहतर समझ पैदा करता है। यहाँ विभीषण ने क्या किया, नाथ दशानन कर्म भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, कि मैं रावण का भाई हूं और राक्षस वंश में मैं पैदा हुआ हूं। उन्होंने ना तो कोई झूठ बोला, ना कोई छुपाने की कोशिश की। इसीलिए जब हम किसी के साथ मैत्री भाव करें तो पहले 100% खुलापन, ओपननेस से बात करें, कोई चीज छुपाने की कोशिश नहीं करें। वर्तमान में लोग छुपाते बहुत हैं, क्योंकि अपनी बात बताने नहीं, दूसरे की सुननी, तो यह संबंधों को बिगाड़ देती है। लेकिन यहाँ विभीषण क्या कर रहे हैं, पूरा अपना परिचय खुलेपन से दे रहे हैं। सहज पाप मृय तामस देहा, मुझे पाप प्रिय है और मेरा शरीर तामस है। ना तो मैं राजस भाव से हूं, ना मैं मुझ में रजोगुण है, ना सतोगुण है, केवल तमोगुण से भरपूर हूं। नाथ उल्लू कहीं तम पर नेहा, जैसे उल्लू को अंधेरा प्रिय होता है, मुझे भी पाप उसी तरह प्रिय है। तो उन्होंने अपनी सारी व्यवस्थाएं, अपना सारा परिचय अब बड़ी खुलेपन से दिया। उन्होंने कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं की। इसीलिए उनकी दोस्ती बहुत अच्छी और विकट मानी जाती है। अंत में उन्होंने यहाँ तक कह दिया, श्रवण सुजस सुनि आय हूं प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। जब कभी आप किसी दूसरे से कोई सहायता मांगे या अपना काम निकालने की बात करें तो पहले पूर्ण समर्पण करता है। यहाँ विभीषण जी ने आकर पूर्ण समर्पण के साथ, उनमें कहीं कोई छल नहीं, कपट नहीं, द्वेष नहीं, छिपाव नहीं, भेद नहीं, सीधा समर्पण किया और आकर के उनसे कहा कि मैंने जैसे आपके बारे में सुना है, मैं वह आपकी ख्याति सुनकर आपके पास आया हूं और आपसे ही मैं मदद मांगता हूं। आप मेरी रक्षा कीजिए और आप तो शरणागत को सुख देने वाले हैं, उसकी मदद करने वाले हैं, आप मेरी भी मदद कीजिए। तो यहाँ हमारे विचारों को समझने के लिए हमें अपने मनोविज्ञान का पूर्णतः प्रयोग करना है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुंदरकांड मनोविज्ञान को बहुत अच्छे तरीके से चमत्कृत करता है और हमें हमारे मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जानने, समझने और गहनता से अध्ययन करने, जीवन में पालन करने के लिए प्रेरित करता है। तो यदि हमें सुंदरकांड से अपना आत्मविश्वास जागृत करना है तो अपने मनोविज्ञान को और जो सुंदरकांड में बताए गए मनोविज्ञान के तरीके हैं उनको समझकर उनके बीच के अंतर को दूर कर अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का साहित्य सुंदरकांड में मिलता है। आज इतना ही, फिर आपसे अगले में मिलेंगे दोहा 46 से लेकर दोहा 50 तक की व्याख्या में, कि हम अपने आत्मविश्वास को सुंदरकांड के द्वारा और कैसे बेहतर तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से